हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सनशाइन स्टडी वन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बंगाल विभाजन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के वन लाइनर सीरीज जो एनसीईआरटी की चल रही है। उसमें एनसीईआरटी के मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें पार्ट वाइज होंगे। ये आपका चौथा पार्ट है और मुश्किल से हो सकता है कि एक पार्ट और वो 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो छोटी छोटी हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं है, कभी भी बैठते हुए कहीं भी बैठ के आप लोग सुन सकते हैं। छोटी वीडियो का यही फ़ायदा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गई थी। ये याद रखिएगा आप लोग। बंगाल विभाजन मुख्यतः किन उद्देश्य से किया गया? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेरक गीत था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ब्रिटिश वस्तुओं में के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो वर्ष 1905 में। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। वर्ष 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र थे। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कृष्ण कुमार गोखले ने की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा की गई। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पश्चात के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर था। मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ढाका में हुई थी 1906 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो कराची में आयोजित किया गया। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में की थी। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी? तो अमीर अली की। किस अधिनियम के द्वारा वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? तो अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो वायसराय मिंटो द्वारा किया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पर प्रार्थना याचना और तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय प्रसिद्ध हैं। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने किया? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है।
वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशा है? संवैधानिक साधनों एवं याचनाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन तथा एवं होम रूल लीग। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते से है। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादी का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा कराया गया था। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके द्वारा दूरगामी परिणाम हुए? कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? तो सरोजनी नायडू ने कहा है। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय रहा? तो होम रूल आंदोलन। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एनी बेसेंट ने दिया था। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया? तो वर्ष 1918 में। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय द्वारा गया था। अब ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल देखेंगे। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। वर्ष 1990 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो NM लोखंडे द्वारा की गई। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा की गई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1920 में बम्बई में हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? NM जोशी थे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की प्रथम अध्यक्ष किसके द्वारा की गई? प्रथम अध्यक्षता तो वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मार्च 1919 में की गई। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मानवेंद्र नाथ राय थे। MN राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 17 अक्टूबर 1920 में की गई। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया? तो साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो MN राय द्वारा की गई। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में किसके द्वारा की गई थी? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो NM मजूमदार द्वारा की गई। महात्मा गांधी की किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? तो महात्मा गांधी वर्ष 1915 में। किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेल्ट चार्ली एंड्रयूज दीनबंधु थे। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो जमनालाल बजाज का। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सर्वप्रथम
सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जॉन रस्किन थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रौलट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन था। जब रौलट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो रौलट एक्ट को। रौलट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा। रौलट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रौलट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार केस के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रौलट एक्ट पारित होना। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया? तो के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला? तो उधम सिंह ने मार डाला। नेक्स्ट वीडियो में हम खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन को देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप सभी लोगों को इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सनशाइन स्टडी 1 चैनल पे आने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।